देखिए स्टूडेंट्स, अभी क्लास 11th में देखो फिजिक्स में चल रहा है हमारा स्टोक्स लॉ और टर्मिनल वेलोसिटी। इससे पहले जो टॉपिक मैंने बताया था वो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का था और वेलोसिटी ग्रेडियंट का था। अब उससे आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम, तो टॉपिक हम लेते हैं स्टोक्स लॉ। तो देखिए स्टोक्स ने क्या कहा था, अगर आर त्रिज्या की एक सूक्ष्म गोली या गोलाकार वस्तु एक समान माध्यम में गति करे सीमांत वेग v से, तो उस पर लगने वाला श्यान बल निम्नलिखित फार्मूले से दिया जा सकता है। ठीक है ना। तो इसको अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो जब हम इस लॉ को इस तरह बता सकते हैं, व्हेन स्फेरिकल बॉल मूव्स इन ए होमोजेनियस मीडियम, होमोजेनियस मीडियम हमारा लिक्विड और गैस कुछ भी हो सकता है, with the terminal velocity v, then the viscous force acting on it is given by F equal to 6 pi eta RV। यानी जब R त्रिज्या की बॉल है, अगर वो सीमांत वेग v से या टर्मिनल वेलोसिटी v से मूव करे एक लिक्विड के अंदर या गैस के अंदर, बस मीडियम हमारा होमोजेनियस होना चाहिए, तो उस पर जो विस्कस फोर्स वर्क करेगा वो, उसके लिए एक फार्मूला है F इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। ईटा यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है या श्यानता गुणांक है, R त्रिज्या है और V टर्मिनल वेलोसिटी है। तो स्टोक्स ने इस लॉ को दिया, ठीक है, तो इस लॉ को हम बोलते हैं स्टोक्स लॉ। तो इसमें टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए अब हम यहां पर बताएंगे कि टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या है। शॉर्ट में अगर इसको बताया जाए तो टर्मिनल वेलोसिटी एक तरह की कांस्टेंट वेलोसिटी होती है जिससे कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी फ्लो करती है। तो इसको समझने के लिए देखिए, अब आपको बताना है कि मान ली एक स्फेरिकल बॉडी है, ऊपर से नीचे गिर रही है। तो जब ऊपर से नीचे गिर रही है तो उस पर दो फोर्स वर्क करेंगे। एक को तो हम कहेंगे वेट ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी का वेट कितना है, या इसको भार भी कह देते हैं। ठीक है ना, ये क्या हुआ, भार या वेट जिसे बोलेंगे। और दूसरा यहां पर है अपथ्रस्ट, या मतलब उत्प्लावन बल एयर का कितना है ऊपर की तरफ, या इसको बोलते हैं अपथ्रस्ट या उत्क्षेप या उत्प्लावन बल। ठीक है ना। इसको वैसे लिखना चाहते तो इसको उत्प्लावन बल भी इसको कह देते हैं। तो देखो ये है, वेट होता है mg, तो मास यहां पर बॉल का है, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो डेंसिटी को हम यहां पर रो मान रहे हैं जिस चीज की बॉल है उसके लिए, और इसका फॉर्मूला होता है v सिग्मा g। तो ये रो है, डेंसिटी है और बॉल, यानी बॉल जिस चीज की बनी उसकी डेंसिटी है, और सिग्मा लिक्विड डेंसिटी। जो हमारे पास लिक्विड है उसकी डेंसिटी को हम सिग्मा कह रहे हैं यहां पर। ठीक है ना। क्लियर। तो हमने क्या कहा यहां पर, तो दो चीजें हमारे पास हो गई। तो अब बॉल आ रही है हमारी नीचे को, भाई इसकी डायरेक्शन तो नीचे की तरफ है, और लिक्विड अपथ्रस्ट बॉडी पे लगाता है ऊपर की तरफ, ऊपर की साइड में। ठीक है ना। तो ये जो हमारा वी रोजी है, ये हमारा काम करेगा किधर, ऊपर की ओर काम करेगा। क्यों बार बार आता है, तो हट जाए यहां से। तो इसका क्या मतलब, अब उसके बॉडी के ऊपर कितना नेट फोर्स वर्क करेगा, भाई एक फोर्स ऊपर की तरफ है, दो फोर्स, दूसरा फोर्स नीचे वर्क है, तो हमने लिखा कि नेट डाउनवर्ड फोर्स। तो ये जो हम बता रहे हैं यहाँ पर कि नीचे की तरफ डाउनवर्ड फोर्स कितना है, तो उसको बताने के लिए दोनों को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। तो दोनों को आप माइनस करिए, क्योंकि बॉल नीचे आ रही तो डाउनवर्ड फोर्स। देखिए स्टूडेंट्स,
अब आप आगे देखिए, तो अब हमने ये निकाला था भार या वेट, बॉल पर कितना वर्क कर रहा है। फिर हमने निकाला अब थ्रस्ट, वो कितना वर्क कर रहा है। क्योंकि बॉल नीचे की तरफ आ रही है, डाउनवर्ड आ रही है, तो जो वेट है वो ज्यादा होगा, इस वजह से नीचे आ रही है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब तो यही होता है। तो जो टोटल फोर्स हमको निकालना है, तो वेट में से आपको अब थ्रस्ट को माइनस करना पड़ेगा। तो वी रो जी माइनस वी सिग्मा जी हो जाएगा। तो v को कॉमन ले लेंगे, g को कॉमन ले लेंगे, और v होता है वॉल्यूम। क्योंकि स्फेरिकल बॉडी है, गोलाकार बॉडी, तो उसका आयतन जो होता है, वॉल्यूम जो होता है, वो 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो इस तरह से जो नेट बल है, प्रभावी बल है, इफेक्टिव बल है, वो डायरेक्शन है नीचे की तरफ, उसको वर्क कर रहा है। तो इस तरह से आपको क्लियर हो रहा होगा। तो हम जब कोई बॉल जब लिक्विड में एंटर करती है, तो उस पर इतना नेट बल करता है, और इस नेट बल की वजह से वो नीचे की तरफ वर्क करती है। भाई वेट की वजह से तो नीचे आती है, मगर थोड़ा अप थ्रस्ट उसको अपोज कर रहा है। तो अप थ्रस्ट के अपोज करने की वजह से उस पर नेट बल, अब नेट नेट फोर्स बल इतना काम करता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। देखिए ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये बॉल है, लिक्विड को जैसे ही टच करेंगे तो अप थ्रस्ट, अप डाउन, अपवर्ड डायरेक्शन वर्क करेगी, वेट उसका नीचे वर्क करेगा। मगर चूंकि बॉल नीचे आ रही है, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ दिख रहा है। तो अब यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी क्या चीज है, देखो इफेक्टिव बल तो निकाले, अब जो इफेक्टिव बल तो डाउनवर्ड वर्क कर रहा है। तो ड्यू टू दिस इफेक्टिव फोर्स, यानी कि जो ये इफेक्टिव फोर्स है, इसकी वजह से बॉल मूव डाउनवर्ड, बॉल नीचे की तरफ मूव कर रही है। ठीक है ना। जैसे ही ये बॉल फर्स्ट लेयर को टच करेगी, तो लिक्विड लिक्विड में थोड़ा डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगा, तो मोशन का अपोज होगा, तो एक विस्कस फोर्स डेवलप हो जाएगा। ठीक है ना। एज द बॉल टच लिक्विड सरफेस, ठीक है ना, तो अपर लेयर को जैसे में डिस्टर्ब हो जाएगी, तो एकदम से उसमें एक विस्कस फोर्स डेवलप हो जाएगा। ठीक है ना। अब जैसे जैसे बॉल आगे की तरफ मूव करेगी, फिर उसके बाद सेकंड लेयर मूव करेगी, फिर थर्ड लेयर मूव करेगी, तो जैसे जैसे हमारे ये लेयर्स अगली आगे बॉल आगे बढ़ेगी इफेक्टिव फोर्स से, अदर लेयर भी मूव करेंगी, तो लिक्विड में और डिस्टर्बेंस आएगा, तो ये जो विस्कस फोर्स है वो भी लगातार बढ़ता चला जाएगा। मगर एक ऐसी कंडीशन आती है, ये जो इफेक्टिव फोर्स ये विस्कस फोर्स के इक्वल हो जाता है ना। जब ये इफेक्टिव फोर्स इस फोर्स के इक्वल हो जाए, ठीक है ना, एज द बॉल मूव्स फॉरवर्ड, जैसे जैसे मूल आगे की तरफ बढ़ती है, इट इट इनटू लिक्विड विस्कस फोर्स इंक्रीजेस, विस्कस फोर्स बढ़ता चला जाता है, और अल्टीमेटली इट बिकम इक्वल टू इफेक्टिव फोर्स। तो विस्कस फोर्स इक्वल हो गया किसके, इफेक्टिव फोर्स के। ठीक है ना। और बॉल स्टार्ट विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। पहले तो स्पीड बढ़ती चली जा रही थी उसकी, फ्री फॉल हो रहा था, मगर अब उसको एक कांस्टेंट वेलोसिटी मिल जाएगी, और उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कह देते हैं। ठीक है ना। तो ये लिखा है हमने हिंदी में यहाँ पर, इस प्रभावी बल के कारण जब गोली द्रव के पृष्ठ से टकराती है, तो द्रव में श्यान बल उत्पन्न होता है, विस्कस फोर्स प्रोड्यूस होता है। जैसे जैसे गोली आगे की तरफ बढ़ती है, ठीक है ना, ये श्यान बल बढ़ता चला जाता है, और अंत में ये प्रभावी बल के इक्वल हो जाता है। और बॉल जब एक नियत वेग से द्रव में गति करने लगती है, जिसको हम सीमांत वेग कह सकते हैं। ठीक है ना। ये हमने क्या लिखा है यहाँ पर, ये देखिए इसको। तो अब हमारे पास कंडीशन क्या आ गई कि इफेक्टिव फोर्स किसके इक्वल हो गया, अब इस वाले फोर्स के इक्वल हो चुका है। तो हमारा जो इफेक्टिव फोर्स था वो कितना था, क्यों भाई, जो इफेक्टिव फोर्स है वो किसके इक्वल है, वो क्या है, विस्कस फोर्स के इक्वल है। वो विस्कस फोर्स के लिए तो फार्मूला किसने दिया था, स्टोक्स ने दिया था। और यहां पर ये हमारा कौन सा फार्मूला, 4/3 पाई आर क्यू रो माइनस सिग्मा एंड जी, और दिस इज 6 पाई ईटा आर वी, जो आपको बताया गया। तो पूरा सिंप्लीफाई अगर आप करेंगे इसको, तो वी की वैल्यू मिलेगी 2/9 पाई आर स्क्वायर।
ठीक है ना। तो जैसे कि हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर रो सिग्मा, और ये यहाँ पर आपने सिग्मा लगा दिया अपॉन ये हमारा जी आ जाएगा। तो यानी कि क्या आया, इसका मतलब ये होता है कि ये हमारा किसका फार्मूला हुआ, ये टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला आता है। तो इसके अकॉर्डिंग v इक्वल टू 2/9 r² रो माइनस सिग्मा और अपॉन में सॉरी ईटा आएगा, जी हमारा आएगा और ईटा सॉरी ईटा ही आएगा। तो ईटा मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जी मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। रो और रो यहाँ पर बॉल की वेलोसिटी जिस मेटेरियल बॉल बना हुआ है, और सिग्मा यहाँ पर छोटा सिग्मा ये लिक्विड की डेंसिटी जिसमें बॉल मूव कर रही है। तो इस तरह से हम यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी का ये फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि व्हाट इज द टर्मिनल वेलोसिटी और स्टोक्स लॉ क्या है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, तो इसको आप जरूर करिए, ठीक है। ऐसा कोई हाफरली एग्जाम नहीं होता जहाँ पर इस क्वेश्चन को हम नहीं देते हो। मैं या कोई और भी टीचर हो नहीं देता हो, हमेशा देते हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से करिए, कोई प्रॉब्लम आती तो बताइए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।